सभी विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज कक्षा 8 के लिए विशेषकर मैथ का टॉपिक लेके आया है, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। अध्याय 5 कक्षा 8। कक्षा 8 का अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। यदि कोई बच्चा 9th में या 10th में किसी भी क्लास में अध्ययन कर रहा हो या कंपटीशन की भी एग्जाम में बैठना हो, तो उसकी दृष्टि से आपके लिए वर्ग और वर्गमूल बहुत अच्छे टॉपिक हैं। इसमें से एक न एक सवाल आपके में पूछा जाए, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, या पटवारी हो, या मास्टर का हो, छोटा सी ग्रुप के जितने भी एग्जाम हैं, अधिकतर उसमें सवाल आते ही आते हैं। तो आपको कक्षा 8 के ही सवाल हैं, लेकिन कहाँ पूछे जाएंगे, एग्जामों में आते हैं बहुत सारे। इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे कक्षा 8 का अध्याय 5। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपना अध्याय 5 किताब से निकाल लीजिए। जो बच्चे घर पहुंच गए हैं जन्माष्टमी के दिन, तो निकाल लीजिए। जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, आज अध्याय 5 शुरू होना। जी लिखा है वर्ग और वर्गमूल, अध्याय 5। तो सीधा बात आता है टॉपिक कि वर्ग लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, वर्ग और वर्गमूल। सीधा सा बात है। वर्ग किसे कहेंगे, जब किसी संख्या का, जैसे संख्या मैंने लिया यहाँ पे 5 लिख लिया, क्या लिखा जी, 5 क्या है, एक अंक है। जब एक अंक या इस संख्या का जब उसी को 2 बार गुणा किया जाए, क्या किया जाए, जब इसी एक संख्या का जब 2 बार गुणा किया जाता है तो फिर क्या मिलता है, उसका वर्ग मिलता है। क्या मिलता है, वर्ग। तो यहाँ बोलेंगे ये 5 क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या है। और जिसका जी वर्ग किया 5 गुणे 5 के, तो क्या मिला हमें, वर्ग संख्या। क्या मिला भैया, वर्ग संख्या मिला। क्या मिला हमें, वर्ग संख्या मिला। सीधा सा स्पष्ट आंसर है कि जब किसी संख्या का 2 बार गुणा किया जाए तो उसका हमें क्या प्राप्त होता है, तो वर्ग संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जब एक संख्या का 2 बार गुणा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग संख्या। जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए जैसे मैंने कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे 3 लिखा, 3 का क्या होता है, 3 गुणे 3, 3 तरह का 9। तो ये है आपकी वर्ग संख्या, ये क्या है, आपकी संख्या है। इस संख्या का मैंने 2 बार गुणा किया तो क्या मिला मुझे, वर्ग संख्या प्राप्त हुई है। तो हम कहेंगे 3 का वर्ग क्या है, तो 3 का वर्ग क्या है, 9 है। आपको समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। अब देखते बेटा, जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्गमूल कैसा है, तो इसके लिए आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सभी वर्ग संख्याएं, जो वर्ग संख्या होती है, वर्ग संख्या, तो सभी वर्ग संख्याओं के अंत में, इसके अंत में इकाई का जैसे मैंने लिखा 2 3 8 7 6, ये लिखा ना, इसमें संख्या इकाई अंक क्या है जी, इकाई की दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई अंक क्या है सर, 6 है। क्या है भैया, 6 है। तो इसमें कहा जा रहा है सभी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई स्थान पर क्या होगा भैया, 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, 5 या 6 या 9 होता है। इनमें से कोई भी एक अंक होता है तो उसे आप कहेंगे कि वह संख्या वर्ग है, किसी न किसी का वर्ग है। यदि ऐसा अंक नहीं देखा जाता, किसी में आपको 2 दिखाई दे तो वो संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, या किसी में आपको 3 दिखाई दे तो वो संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, जो अंक 7 दिखाई दे तो वो संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती। सीधा सिद्धांत बात है। इन संख्याओं को छोड़कर के यदि वह और कोई अंक आता है तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, 2 छोड़ दो, 2 3 5 छोड़िए 6 7 और 8, इतनी संख्या। अगर किसी संख्या वर्ग संख्या के अंत में तुम्हें ऐसा कोई संख्या दिखाई दे रही है, किसी भी संख्या में 2 3 7 8 दिखाई दे रही है, तो आप कहना कि वो वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वो वर्ग संख्या नहीं होगी। ध्यान रखना बच्चों इस बात का। यदि किसी भी संख्या में आपको जो अंक दिखाई दे तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। इतना बात आप ध्यान रखना। अब चलते टॉपिक। एक बात आती है, जी चिन्ह वर्गमूल का है, जी क्या का चिन्ह है, वर्गमूल का है। ऐसा लगाओ तो करनी, इसे करनी पढ़ते हैं 9th 10th में, करनी।
ऐसा ऐसा बनाया और ऐसा किया और ऐसा कर दिया, कैडनी, क्या कहते हैं कैडनी, इसे वर्गमूल भी पढ़ते हैं। अब देखना बच्चों, मैंने पहले से लिख लिया था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब मैंने यहाँ देखा, सीधा सा सिद्धांत बात आप देख लीजिए, कोई भी संख्या सा, मैंने 2 का वर्ग लिखा, 2 का वर्ग 2 गुणे 2 कितना होगा भैया 4 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा 3 गुणे 3 कितना आएगा भैया 9। 4 का स्क्वायर, स्क्वायर पढ़ती हिंदी इंग्लिश में, तो 4 गुणे 4 कितना होता भैया 16। 5 का 5 गुणे 5 कितना होता है 25। इस तरीके से आप सारे लिख लीजिए, कम से कम 20 तक। अंदर में सीधा आपको 19 का लिखा रहा हूं, 19 गुणे 19 यानी कितना होता है 361, और 20 का कितना होता है 20 गुणे 20 कितना होता है 400, कितना होता है 400। आपने जितने भी आप वर्ग ये संख्याएं आपने देखना जितनी इसमें लिखा है, ये है आपकी क्या भैया वर्ग संख्या, क्या बेटा वर्ग संख्या है बच्चों। जब भी आपको वर्ग संख्या दिखाई देवे तो वर्ग संख्या में आप देखना इन्हीं अंकों का प्रयोग हुआ होगा लास्ट में। देखो इसमें 4 आया तो 4 है, 9 9 है भाई, 6 6 है। अगर ऐसी संख्याएं हैं तो वो किसी न किसी का वर्ग है, नहीं तो नहीं है। चलो इतना बात आपको समझ में आया होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब आपका काम है घर पे कम से कम आपको 30 तक के वर्ग लिखना है, 30 तक, 1 से 30 तक के वर्ग आपको याद होना ही चाहिए। यदि आप 30 नहीं कर पा रहे तो 20 तक तो आपको होना ही होना चाहिए। यदि आपको 20 तक आते हैं तो वास्तव में आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसी आशा है। अब वर्ग आया कैसे है वो देखते हैं, वर्ग कहां से उत्पन्न होता है, क्यों वर्ग पढ़ाया जाता है बच्चों को। आपने आकृति पढ़ी होंगी, चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या बोलते हैं भैया, तो चतुर्भुज बोलते हैं। और चतुर्भुज में एक होता है वर्ग, वर्ग चतुर्भुज एक आयत होता है, एक समान चतुर्भुज होता है, एक सम चतुर्भुज होता है। तो इस रूप में आप देखते हैं एक वर्ग भी आता है। चतुर्भुज में क्या आता है भैया, वर्ग आता है, वर्ग। तो वर्ग में क्या, वर्ग का फॉर्मूला आपको पता होगा कितना होता है वर्ग का। आप मेरी बात को सुनते जाइएगा और नोट भी करते जाइएगा। चलिए, जब भी आपको क्या दिखाई दे, वर्ग दिखाई दे, तो वर्ग का मतलब होता है, आपने देखा था कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग तो साफ नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा मुझे देखिए भैया, जब भी आपको पूछा जाए कि वर्ग कैसा होता है तो देखना भैया, आपने पढ़ा था छोटी क्लासों में कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। आप बताएंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने बताया था सर भुजा गुणे भुजा, इंग्लिश में बोलेंगे तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता था, साइड इंटू साइड होता था। जब भी अगर हम कहें अगर किसी भी क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र की या किसी भी खेत की, मान लो कि 5 फुट, किसी भी की 5 मीटर, 5 मीटर लंबाई है, किसी जो मतलब भुजा है किसी भी वर्ग की, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा आप बताएंगे 5 गुणे 5 कितना होगा 5 25 मीटर स्क्वायर होगा। यदि कोई एक भुजा आपको 5 सेंटीमीटर 5 मीटर दी जा रही है तो वो कितना होगा 25 मीटर, यानी उसका 2 बार गुणा करना तो क्या निकला था क्षेत्रफल। इसी को कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। और ये क्या है, वर्ग की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। अब देखते हैं बच्चों, जब भी आपको देखना, जब आपको किसी भी अगर 5 का तुम्हें वर्ग निकालना है, किसका निकालना 5, जब भी तुम्हें किसी में इकाई का अंक, किसी भी संख्या में संख्या का इकाई अंक क्या भैया 5 है, संख्या का इकाई अंक 5 है, तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा। क्या होगा 5 ही होगा, ध्यान रखना। जिस प्रकार से
आप 25 का वर्ग निकालते हैं, 25 गुणे 25 कितना 625 आता है। इसके लास्ट में 5 5 है ना, तो लास्ट में क्या आ रहा, 5 ही आ रहा। मतलब इकाई का अगर वर्ग किसी भी संख्या में अगर लास्ट में 5 है उसका वर्ग कहते हैं आप, तो हमेशा इकाई वर्ग संख्या में इकाई का अंक 5 ही होगा। ये समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा सुनिएगा। अब यदि किसी वर्ग संख्या, यहाँ लिखना वर्ग संख्या इकाई अंक यदि 6 हो, क्या हो गया 6 हो या 4 हो, 6 या 4 हो, यदि किसी एक संख्या का इकाई अंक 4 या 6 या 4 हो तो हमेशा वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। क्या होगा भैया 6 ही होगा। जैसे आपको यकीन न हो तो अब 4 का वर्ग निकालो, 4 का कितना होता है भैया, 4 गुणे 4 कितना होता है बेटा 16। तो 4 का वर्ग किया तो कितना आया भैया 16, इसमें का क्या है 4। आप 14 का भी निकाल के देखो, 14 गुणे 14 कितना होता है, तो होता है 196। लास्ट में क्या आ रहा भैया 6 आ रहा। जब भी आपको 4 दिखाई दे, क्या दिखाई दे 4 या 6 दिखाई दे, 16 का भी निकाल के देखो, तो 16 गुणे 16 कितना होता है 256, तो लास्ट में 6 ही आ रहा। यदि किसी संख्या के लास्ट में 4 है या 6 है, 4 या 6 हो तो हमेशा वर्ग संख्या में 6 ही आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की सवाल आपसे आगे मिलने वाले हैं। यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में क्या है 1 या 9 है, क्या है बच्चों 1 या 9 है, अच्छे से समझना। यदि किसी संख्या में 1 या 9 है उसका हम कहेंगे, आप बेटा वर्ग बताओ कितना होगा, वर्ग जितना होगा उसका इकाई का अंक क्या होने वाला है। जब भी आपको किसी संख्या में 1 दिखाई दे या 9 दिखाई दे, जब उसका हम वर्ग करना है तो हमेशा आपको इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। जैसे आप 9 का गुणा करो, 9 गुणे 9 तो कितना आता है 81। हमने 9 का क्या किया बेटा वर्ग किया तो हमें क्या मिला है 1। जब भी किसी संख्या में 9 लास्ट में हो, कोई चीज 19 का देख लो आप, 19 का कितना होता है 361 होता है वर्ग, कितना होता है 19 गुणा 19 कितना 361, लास्ट में क्या है बेटा 1 ही आया। अब कितनी बड़ी संख्या ले लो, जैसे लास्ट में 9 होगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 1 ही होगा। 1 का तो क्या है कोई एक संख्या 11 ले लो आप, 11 का वर्ग कितना होता है 11 गुणे 11 होता है 121, लास्ट में क्या रहा। जब भी किसी, सीधी सी बात है, जब भी किसी संख्या में लास्ट में इकाई का अंक 1 या 9 दिखाई दे, तो आप जब उसका वर्ग कहते हैं तो आपको लास्ट में या इकाई का अंक हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, चाहे वो 1 हो या 9 हो। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको सवाल पूछा जाएगा। जैसे प्रश्नावली जी दिख रही है आपको, चलो निकालते हैं बच्चों। 5.1 निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। आपको इसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होने वाला वर्ग हो, इसलिए हम इसका वर्ग कहते हैं। पहली संख्या मिली है आपको 81, क्या रहा भैया पहली संख्या 81 आया। 81 का वर्ग करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, हमने बताया था 1 लास्ट में दिखाई दे रहा, इस संख्या का लास्ट में क्या है 1 है ना, इसका वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त मिलेगा, तुम्हें 1 ही मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 81 का वर्ग करने पर हमें इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। जैसे तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला उदाहरण 799 799, जब इस संख्या का आप क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग, तो हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे इसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा बच्चों, इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, तो 1 ही प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। ऐसा आपको लगाना है सवाल। ये सारे सवाल इसी प्रकार से लगाना है। अगली वीडियो में सारा प्रश्नावली आपको बताने वाला हूं, आप जुड़े रहिएगा। इतना समझ लीजिए आप। आज के लिए इतना ही काफी, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और बरसात की बूंदें और कौन सा लगा है महीना, भादों की फुहार, और आपको मुबारक हो जन्माष्टमी त्योहार। तब तक के लिए नमस्कार।